प्रभु राम आराध्य हैं, जगत का कल्याण करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भी हैं, दुनिया को सही राह दिखाते हैं। लेकिन भारत में अक्सर वो सियासत के केंद्र बिंदु में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को समाजवादी बताया है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। महाराज जी, समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने भगवान राम को समाजवादी बताया है, आप क्या कहते हैं? अच्छा है, इसी बहाने भगवान राम का नाम ले लें। पर उनसे यदि मैं पूछूं कि यदि रामचंद्र जी समाजवादी हैं तो समाजवाद के पुरोधा स्वर्गीय मुलायम सिंह ने 1990 में राम मंदिर का काम कर रहे निहत्थे कार्य सेवकों पर क्यों गोली चलवाई थी? क्यों अयोध्या को खून से रंगवा दिया था? उनका कहना है कि समाजवादी इस नाते हैं क्योंकि जब वो वनवास में थे तो उन्होंने पिछड़ों और आदिवासी था प्रश्न, उस प्रश्न का पहले उत्तर दो कि रामचंद्र जी को समाजवादी मानते हैं तो मुलायम सिंह ने जो समाजवाद के अपने को पुरोधा मानते हैं उन्होंने निहत्थे राम भक्तों पर क्यों गोली चलवाई थी? यदि रामचंद्र जी समाजवादी हैं तो अखिलेश जी राम मंदिर के दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं गए अब तक? ये बड़ा सवाल पूछ रहे हैं। ये अखिलेश यादव से सवाल है कि वो अभी तक राम मंदिर क्यों नहीं गए दर्शन करने? ये समाजवादी हैं राम जी। तो सत्य है कि राम जी सब कुछ हैं। मूल रूप से भगवान राम राष्ट्रवादी हैं। समाजवादी पार्टी का यह भी कहना है कि भगवान राम परिवारवादी थे और परिवारवादी होने के बावजूद वो अयोध्या के राजा बने। अखिलेश यादव पर भी यही आरोप लगते हैं और वो भी अयोध्या के राजा बनेंगे, यानी सत्ता में आएंगे। ऐसा नहीं होगा। राम जी परिवारवादी नहीं थे। राम जी ने शबरी को भी माँ माना, जटायु को पिता माना। मैंने कहा ना, भगवान राम मानवतावादी हैं। तो ये जो तुलना अखिलेश यादव की भगवान राम से की जा रही है, गलत, संभव ही नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, राहुल गांधी भी कभी या उनका परिवार भी कभी राम लला के दर्शन करने नहीं गया। सब राम विरोधी छोड़ी। और अब कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का कहना है कि राहुल गांधी जल्द ही जाएंगे अयोध्या में, रामलला के दर्शन करेंगे। वो जाने हैं, मैं नहीं जानता। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए महाराज? उनका मन, मैं उनके लिए क्या कहूँ। आप अक्सर नाराज भी रहते हैं राहुल गांधी से। मैं किसी से कभी नहीं नाराज रहता। जो राष्ट्र के विरुद्ध बात करेगा उससे मैं नाराज रहूंगा। उनको नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहना चाहिए। जब भारत की निंदा करेंगे कैसे रहना चाहिए? विदेश में जाके भारतीयता की निंदा करेंगे तो किस अधिकार से उन्हें प्रतिपक्ष का नेता रहना चाहिए? अच्छा, तेलंगाना के एक नेता हैं, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा भगवान राम के नाम को कैश कराती है। भगवान राम ने तो कभी बीजेपी की सदस्यता ली नहीं थी। कभी नहीं, कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं। भगवान राम के नाम पर राजनीति की जाए, ये ठीक मानते हैं आप? कोई भगवान के नाम पर राजनीति नहीं करता, विपक्ष करता है केवल। लेकिन भगवान राम के नाम का सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो बीजेपी करती है। कौन कहता है? हमने तो जब से बीजेपी के जन्म तब से देखा है, बीजेपी कभी भगवान राम नाम का इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, अब भगवान राम का दर्शन करके सब जाएंगे, अब उसको दर्शन के तुम रोकोगे क्या? एक विपक्ष ये भी कहता है कि जब वो उनके नेता बोलते हैं तो आप जैसे जो संत महात्मा हैं आप विरोध कर देते हैं, एतराज कर देते हैं। जब बीजेपी के लोग बोलते हैं तो आप लोग नहीं कहते। ऐसा नहीं कुछ कर दो। पहले आप मेरे समझ में तुमको पढ़ के आना चाहिए था इंटरव्यू लेने के लिए। तो मेरे समझ में पढ़ के ही नहीं आए हो तो मैं क्या करूं अब? नहीं महाराज जी, अच्छा, बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, एक और हिंदू की हत्या कर दी गई है, समीर नाम के व्यक्ति की। जब दुर्भाग्यपूर्ण है, सरकार को एक्शन लेना चाहिए और कठोरता से एक्शन लेना चाहिए।
और विपक्ष ये कहता है महाराज जी की सरकार कुछ कर नहीं रही है, भारत बहुत मजबूत देश है, विश्व गुरु बनने की राह पर है, तो सरकार क्यों नहीं इस मामले में दखल देती है? करना चाहिए। अभी दखल दी, अभी कल भी आकाशवाणी में आया था, सरकार बातचीत कर रही है, करेगी। और क्या कहते हैं, कहा जाता है कि शेख हसीना को भारत में रखा गया है, ये भी गलत है? नहीं, गलत है। किसी भी शरणागत को हम रख सकते हैं। हमने दलाई लामा को रखा नहीं क्या? महाराज जी, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह है, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी अब पाकिस्तानी कांग्रेस पार्टी बन गई है और राहुल गांधी की पार्टी जो है वो पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह बोलती है। आप ठीक मानते हैं? तो उनकी टिप्पणी है, पर लगता यही है। मतलब गिरिराज सिंह के बयान से आप भी सहमत हैं काफी हद तक? हाँ। महाराज जी, जो धर्म और जाति की राजनीति होती है, खासकर उत्तर प्रदेश चुनाव के संदर्भ में बात करें हम, तो वहां धर्म की राजनीति होनी चाहिए या जाति की? किसी की नहीं, राष्ट्र की। मतलब प्रदेश के बारे में जो है वो चीज, राष्ट्र की राजनीति होनी चाहिए, भारत की राष्ट्रीय राजनीति होनी चाहिए। तो कैसे ये सब खत्म होगा और कैसे सिर्फ मुद्दों पर राजनीति होगी महाराज? ये सरकार चाहेगी तो खत्म होगा। पहले सरकार जाति के आधार पर आरक्षण करना बंद करे और जनगणना जाति के आधार पर न करवाए, अपने आप सब कुछ समझ हो जाएगा। महाराज जी, आपने कहा कि मैं राहुल गांधी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन विदेश की धरती पे जाकर भारत के बारे में टिप्पणी करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। तो उनको इसी बारे में तमाम बीजेपी भी निशाना साधती है, लेकिन उनकी बहन प्रियंका गांधी वो तो कभी इस तरीके की बात नहीं करती विदेश में। तो क्या लोगों को उनका साथ देना चाहिए? वो लोग जाने। आप तुम कौन, इनको मत सिखाओ, इनको इसी को बोले जो पढ़ लिख के आया नहीं लड़का। आप पूछ जी, तो उनको तो लोग पसंद करते हैं, वो कहते हैं कि उनमें अपनी दादी की छवि दिखाई देती है, इंदिरा गांधी के अंदर। अब किसी की छवि है भगवान जाने, मैं तो नहीं जानता। उन्हीं के पति बहुत बड़े घोटाले में फंसे रहे। महाराज जी, देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज कथावाचक हैं, उनका कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अगर तिलक लगाने पर रोक है तो टोपी पहनने पर भी रोक होना चाहिए। अगर वहां मस्जिद है तो वहां मंदिर भी होना चाहिए। बिल्कुल सही कहते हैं। आपका समर्थन है उनको? मेरा समर्थन सत्य को है, जो भी सत्य बोले उसका समर्थन मैं करूंगा। और वो सत्य बोल रहे हैं? अब वो जाने, ठीक कह रहे हैं। यहाँ तो महाराज जी, अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है, लोग दर्शन कर रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का इंतजार कब खत्म होगा? जल्दी से, बहुत जल्दी। मामला तो अदालतों के उसमें फंसा हुआ। अरे नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा, सब निपट जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले फिर से मथुरा का मुद्दा उठाया जाने लगा है, क्या सियासत होनी चाहिए इस पर? सियासत तो नहीं होनी चाहिए, पर हम अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं। अब पक्ष को कोई सियासत कहे तो उसकी मूर्खता है। अयोध्या मामले में तो आपने पक्ष रखा था, काशी और मथुरा के मामले में भी रखूंगा। एक अंतिम प्रश्न ये है कि आपका जन्मदिन है, हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं। अपने जन्मदिन के मौके पर जो लाखों करोड़ों लोग आपके भक्त हैं, उनको क्या संदेश है? मेरा कोई भक्त ही नहीं है। मैं संपूर्ण सनातन धर्मी माताओं, बहनों, मित्रों, बालकों को मंगला शासन दे रहा हूँ और करूँगा। आप शुभकामना कीजिए, कभी मैं और भी भारतीय संस्कृति का काम कर सकूं, वैदिक भारतीय संस्कृति, उसमें और भी सेवा हिंदुत्व की कर सकूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।